बी द बेस्ट इन्वेस्टर। ये वीडियो पूरी सुनिएगा। जब आप अपने आप पे इन्वेस्टमेंट करते हैं तो दो एरियाज में आपने इन्वेस्टमेंट करनी है। एक है आपकी इन्वेस्टमेंट आपके स्किल सेट की, यानी अपने हुनर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो फन आप सीखते हैं उसके मुताबिक हुनर में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जो फन आप सीखते हैं उसके मुताबिक ज्यादा से ज्यादा सीखिए, उसमें माहिर बनिए, एक्सपर्ट बनिए। वंस यू हैव एक्सीलेंट स्किल सेट, सक्सेस इज योर्स। कामयाबी आपको मिलेगी, यकीनन आपको मिलेगी, अगर आप स्किल सेट को इम्प्रूव करेंगे। अगर आप टीचर हैं तो उस टीचर होना कैसा है, टीचर के लिए कौन कौन सी स्किल्स आपके पास होनी चाहिए। हम मिसाल के तौर पे टीचर की एग्जांपल इसलिए ले रहे हैं कि आपको आसानी से समझ आ जाए। आपने अपने अपने मुतलका शोबे के मुताबिक सोच लेना है इसको। नंबर वन, अगर टीचर है तो उसको अपना सब्जेक्ट अच्छे से आना चाहिए है। खुद अच्छा आना ही काफ़ी नहीं होगा, इसके साथ साथ उसे पढ़ाना भी आना चाहिए। टीचिंग स्किल्स यानी कम्युनिकेशन स्किल्स एक टीचर की बहुत अच्छी होनी चाहिए। यहीं पे टीचर को एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर और मैनेजर भी होना चाहिए, यानी उसको क्लासरूम डिसिप्लिन को मैनेज करना होगा, क्लासरूम की फ्लो को मैनेज करना होगा, स्टूडेंट्स के होमवर्क को मैनेज करना होगा। और उसको थोड़ी सी साइकोलॉजी भी सीखनी चाहिए, कम अज कम उसको बच्चों के रवैयों का पता हो, ताकि वो बच्चों को अपने रवैये से कंट्रोल कर सके। इसके साथ साथ एक टीचर को एक अच्छा मोटिवेटर भी होना चाहिए, उसके अंदर ये अहलियत होनी चाहिए कि वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट करे कि वो काम करें, आगे बढ़े। इसी तरह हर शोबे के साथ आपको देखना है जो जो स्किल्स आपको चाहिए हैं, उन स्किल्स को इकट्ठा करते जाएं। और बाज दफ़ा ऐसे होता है कि ज़िंदगी में आप न सिर्फ एक स्किल पीछे होते हैं बड़ी कामयाबी से। आपको बड़ी कामयाबी मिल सकती है अगर आप अपनी एक कमी को दूर करें और एक नई स्किल को साथ ऐड ऑन कर लेंगे, तो आपका कोई कंपटीटर नहीं रहेगा, आप बेस्ट हो जाएंगे। स्किल सेट। दूसरा है जी आपका माइंड सेट, यानी आपकी सोच, आपका अंदाजे फिक्र। दो तरह के माइंड सेट होते हैं, एक होता है फिक्स्ड माइंड सेट और दूसरा होता है ग्रोथ माइंड सेट। अब हम जब बात करते हैं फिक्स माइंडसेट की, तो ग्रोथ माइंडसेट में फर्क क्या है। ग्रोथ माइंडसेट वो जहन है, वो सोच है, वो कैफियत है, वो अंदाज़े फ़िक्र है, जिसमें इंसान ये समझता है मैं करूँगा हो जाएगा। इंसान पुरुमीद होता है, इंसान का बिलीफ ये होता है कि मेरी कोशिश रंग लाएगी, मेरी मेहनत रंग लाएगी, मैं डेवलप कर सकता हूँ, मैं दिन ब दिन बेहतर हो जाऊँगा, मैं कोशिश करूँगा तो बेहतर हो जाऊँगा। ये है ग्रोथ माइंडसेट। जो लोग ये यकीन रखते हैं कि वो कोशिश करेंगे और बेहतर हो जाएंगे, तो वो ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। दूसरा होता है जी फिक्स्ड माइंडसेट, जिसकी हम बात कर चुके हैं। फिक्स्ड माइंडसेट क्या है कि एक बंदे का ये यकीन है मैं जितनी मर्जी है मेहनत कर लूँ कुछ होने वाला नहीं है, मैं जितनी मर्जी है कोशिश करूँ कभी बेहतर नहीं हो सकता, मैं कामयाब नहीं हो सकता। ये वाली सोच है फिक्स्ड माइंडसेट की, और फिक्स्ड माइंडसेट नाकामी को जन्म देता है। जब किसी बंदे के ज़हन में सोच ही ये हो कि मैं कुछ भी करूंगा तो फायदा कोई नहीं होना, तो वो कोशिश ही अधूरी करता है, और अधूरी कोशिश हमेशा अधूरे रिजल्ट्स को जन्म देती है और कामयाबी उसको नहीं मिलती। अब आपने इन्वेस्टमेंट करनी है अपने माइंडसेट पे, तो आपने क्या करना है, ग्रोथ माइंडसेट को अडॉप्ट करना है। ये बात आज से इस वक्त से अपने पल्ले बांध लीजिए कि लई सलील इंसान इल्ला मा हसा। इंसान को वही मिलता है जिसके लिए वो सही करता है, कोशिश करता है, एफर्ट करता है, जदोजहद करता है, मेहनत करता है, तगदो करता है। जब कोई भी इंसान मेहनत, एफर्ट और जदोजहद करेगा तो रिजल्ट डेफिनेटली आने हैं। मेहनत ही कामयाबी का राज है। जो इंसान मेहनत करता है वो कामयाब होता है, और मेहनत वही करता है जिसके पास राइट माइंडसेट होता है। अब माइंडसेट में एक और चीज भी आपने देखनी है, आप पॉजिटिव माइंडसेट वाले हैं या नेगेटिव माइंडसेट वाले हैं। आपने ये भी देखना है कि आप जब कोशिश करते हैं, जब काम करते हैं, तो आप इस यकीन के साथ करते हैं, उसको पूरा करते हैं। फिर बीच में हर्डल्स आती हैं तो आप अपनी हर्डल्स को जहनी तौर पे भी दूर करते हैं या नहीं। जब आप हर्डल्स को दूर करेंगे, आपका माइंडसेट ये होगा कि एफर्ट करेंगे। और यहाँ पे माइंडसेट में एक और चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है एडेप्टेबिलिटी का माइंडसेट, यानी अपने आप को एडजस्ट करना, अपने आप को सिचुएशन के मुताबिक चेंज करते रहना, अपने आप को ढाल लेना सूरत हाल के अंदर, साइकोलॉजिकली भी, इमोशनली भी, और स्किल्स के हवाले से भी। जब आप अपने आप को नई सिचुएशन में डालते हैं तो आप कामयाब होते हैं, क्योंकि कामयाबी के लिए आपको खुद को बदलना पड़ता है। हम वैसे भी कहते हैं खुद को बदलोगे तो बदलेगा सारा जहान। तो खुद को बदलने के लिए आज से काम शुरू कीजिए, राइट माइंड सेट के साथ
भरपूर एफर्ट करें ताकि बड़ी कामयाबियां आपका नसीब बने। खुश रहें, सलामत रहें। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए इसमें से आपने क्या सीखा, और कमेंट कीजिए इसलिए भी कि आपने हमें सपोर्ट करना है ताकि हम आपके लिए मजीद कंटेंट डेवलप कर सकें। खुश रहें, सलामत रहें, अल्लाह पामान।